हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर इलिप्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल एंड एसेंट्रिक एंगल, एसेंट्रिक एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कशन में लेते हैं ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है। ठीक है, तो फॉर अ इलिप्स, जैसे मान लो मेरा ये इलिप्स है, ठीक है ना, दिस इज माय a,0 एंड दिस इज माय -a,0। सो ऑक्सिलरी सर्कल वो सर्कल होगा जो जिसके लिए ये मेजर एक्सिस डायमीटर का काम करेगा, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऑक्सिलरी सर्कल इज ड्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स बाय टेकिंग इट्स मेजर एक्सिस एज डायमीटर। तो लिख लो इसको, ऑक्सिलरी सर्कल, इसको शॉर्ट में लिखेंगे AC। ऑक्सिलरी सर्कल इज ड्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू एन इलिप्स by taking its major axis as diameter। ठीक है, और उसका सेंटर जो होगा वो इलिप्स वाला ही सेंटर होगा। तो जो हमारा सर्कल बनेगा, ऑक्सिलरी सर्कल बनेगा कैसे? इफ आई ड्रॉ इट हियर, दिस विल बी द ऑक्सिलरी सर्कल, सी हियर। तो इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसका सेंटर भी कौन सा सेंटर है जो अपना इलिप्स का है, और इलिप्स का सेंटर हमें पता है स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए क्या होता है, 0,0। तो और इसका रेडियस किसके बराबर हो जाएगा? सेमी मेजर एक्सिस के बराबर हो जाएगा ऑक्सिलरी सर्कल का। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x² प्लस y² इक्वल्स टू a²। दिस इज व्हाट ऑक्सिलरी सर्कल फॉर स्टैंडर्ड इलिप्स। क्लियर हुआ? तो ऑक्सिलरी सर्कल इन शॉर्ट क्या है? बहुत ही सिंपल सी चीज है कि एक सर्कल है जो कि ड्रॉ किया गया है बाय टेकिंग मेजर एक्सिस ऑफ दैट इलिप्स एज अ डायमीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम देखते हैं एसेंट्रिक एंगल के बारे में। तो मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा अब सुनना, अब हम करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बारे में देखते हैं, उसके बाद मैं एसेंडिंग एंगल पे आता हूं। तो देखो, जैसे मैंने कोई भी पॉइंट लिया P, लेट से P इस सर्कल पे, और लेट से P को अगर मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया, और अगर ये एंगल थीटा है, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। सर्कल में पढ़े हम, अगर P पॉइंट ये है, इसको मैंने ओरिजिन से सेंटर से ज्वाइन किया, विच इज ओरिजिन हियर 0,0, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पैरामीटर के टर्म्स में? a cos थीटा, a sin थीटा, a cos थीटा, a sin थीटा। ये तो सबको पता ही होगा। अब मैंने क्या किया, P से मैं वर्टिकली मूव किया डाउनवर्ड पैरेलल टू माइनर एक्सिस, मतलब मैं ऐसे मूव कर रहा हूं। इफ आई मूव लाइक दिस वे वर्टिकली, तो मैं इलिप्स पे आता हूं, एक इलिप्स पे आया मैं, और उस पॉइंट को मैंने नाम दिया Q। देन दिस P एंड Q आर कॉल्ड बेसिकली करस्पॉन्डिंग पॉइंट। सो लिख लो पहले इसको, P, Q आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। बिकॉज ये इसलिए बता रहा हूं बिकॉज क्वेश्चन में डायरेक्टली स्टेटमेंट ऐसे आता है, लेट P इज अ पॉइंट ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द इलिप्स। तो हमें समझना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि ये इसकी बात कर रहा है, P ऑन द सर्कल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग पॉइंट Q ऑन द इलिप्स, करस्पॉन्डिंग पॉइंट। ठीक है, एक बार दोबारा, P on the circle and its corresponding point Q on the ellipse. P and Q are called corresponding points. ठीक है, चलो अब आते हैं उसके पैरामीटर पे। तो ये थीटा जो है, दिस इज बेसिकली एसेंट्रिक एंगल। ठीक है ना, बट क्या है कि गड़बड़ कहां होती है बच्चों से, जैसे मान लो मैंने तुम्हें, चलो उससे पहले मैं पहले पॉइंट बता देता हूं, Q के कोऑर्डिनेट्स बताता हूं, उसके बाद जो गलती होती है बच्चों से वो मैं बताऊंगा। तो मैंने कहा Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहली बात सोचो। तो देखो P और Q जो है वो वर्टिकल लाइन पे, तो x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा। तो Q का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा? Q का x कोऑर्डिनेट a cos थीटा। अब y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करूं? इसको मैं एक काम कर सकता हूं, इलिप्स में रख देता हूं, क्योंकि ये जो पॉइंट है Q वो इलिप्स से लाई कर रहा है, तो उसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट, यू विल सी इट विल कम आउट टू बी दिस थिंग, b sin थीटा। इलिप्स की इक्वेशन में रखना, इलिप्स की इक्वेशन क्या है हमारी? x² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। इसमें x की जगह a cos थीटा रखना, देन यू विल सी कि y की वैल्यू b sin थीटा आएगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स कैन बी टेकन एज
ए cos थीटा कॉमा बी साइन थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम सर्कल में लेते हैं ए cos थीटा कॉमा ए साइन थीटा, वैसे ही इलिप्स पे अगर मुझे कोई पैरामीटर पॉइंट अज्यूम करना है थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर थीटा, आई कैन अज्यूम इट एज ए cos थीटा कॉमा बी साइन थीटा। तो लिख लो अ पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन ellipse can be taken as a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ठीक है ना। जैसे अब मैंने बोला कि ये तो हमारी इलिप्स की कार्टेशियन इक्वेशन हो गई, इसके करस्पॉन्डिंग हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, तो सिंपली x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। इन दोनों में क्या है हमारा, थीटा इज पैरामीटर, जो अपनी वैल्यू चेंज करेगा थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, आई विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द इलिप्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल थीटा को अगर मैंने 0 लिया तो x की वैल्यू a आई, y की वैल्यू 0 आई, इसका मतलब दिस पॉइंट्स करस्पॉन्ड्स टू थीटा इज इक्वल टू 0, like this, that way this point corresponds to theta is equal to pi by 2. So for different values of theta I will get different points on the ellipse, therefore theta is a parameter, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर यहां से यहां कैसे जाए, मतलब ये पैरामीटर इक्वेशन है, इसको हम कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करें, तो सिंपल है, a को इसके नीचे लेके आओ, x अपॉन a आएगा, y को b को y के नीचे लेके आओ, उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो और वाली आइडेंटिटी यूज कर लो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, which is nothing but ellipse. तो दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन लिख लो एंड दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन इलिप्स कैन बी टेकन एज a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। आई होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा थीटा की रेंज और देख लेते हैं। थीटा वैसे तुम सोचो कि थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, एक मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, एक बार सोचो थीटा, सो दैट आई कैन गेट एवरी पॉइंट, मतलब सारे पॉइंट्स कवर हो जाए इलिप्स के। तो थीटा कैसे वेरी करेगा, थीटा विल बिलोंग फ्रॉम 0 से, जैसे ये रोटेट करेगा पूरा 2 पाई तक। अच्छा 0 और 2 पाई के करस्पॉन्डिंग यू विल गेट द सेम पॉइंट, दिस एंड ऑफ मेजर एक्सिस, दैट इज लेट्स से a1। तो या तो 0 पे क्लोज लगाया तो 2 पाई पे ओपन लगा दो, कहीं भी एक जगह क्लोज लगा दो, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, तुम्हारा जो एंड ऑफ मेजर एक्सिस दैट इज पॉइंट a, वो 2 बार कवर हो जाएगा, 0 के लिए भी मिलेगा, 2 पाई के लिए भी मिलेगा। तो ऐसे लिख लो 0 क्लोज से 2 पाई ओपन, थीटा बिलोंग्स टू, क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसी में तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं नीचे वाले पार्ट को। याद रखना P एंड Q आर द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा अब मैंने बोला, देखना इसी में एक छोटा सा पॉइंट है, हालांकि उतना यूजफुल नहीं है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं मैं। लेट्स से मैंने इसको एक्सटेंड किया, ऐसे लिखा, और लेट्स से ये पॉइंट मैंने मान लिया n है, एक मिनट के लिए, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट अगेन मैं बोल रहा हूं, डोंट गिव मच स्ट्रेस, जो मैंने बताने जा रहा हूं अभी उस पर, ठीक है ना, जस्ट सुन लिया एक बार। मैंने बोला पी क्यू अपॉन एन क्यू क्या आएगा इस डायग्राम के हिसाब से, तो पी क्यू कितना होगा, पी और क्यू के वाई, पी क्यू लेंथ कितना होगा, सिंस इट इज वर्टिकल तो इनके वाई कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी पी क्यू। सो वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या होगा, साइन थीटा इंटू ए माइनस बी, साइन थीटा मतलब a साइन थीटा माइनस b साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू a माइनस बी, दिस इज व्हाट पी क्यू। अच्छा और एन क्यू क्या होगा, सिंपली q का y कोऑर्डिनेट विच इज b साइन थीटा इंटू b, तो साइन थीटा कैंसिल आ गया, दिस इज कम आउट टू बी कांस्टेंट। अब ये इस पे क्यों मैंने ऐसा बताया, क्योंकि इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि पी क्यू अपॉन एन क्यू है क्या, बेसिकली क्यू मैं क्या बोल सकता हूं, देखो एक तो पहली बात ये कांस्टेंट आ गया, और ये क्या लिखा है पी क्यू अपॉन एन क्यू, तो मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, लेट्स से ये कांस्टेंट 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया, 1 मिनट के लिए लेट्स से हाफ आया, 1 मिनट के लिए एज्यूम कर लिया, तो बेसिकली क्या हो रहा है, क्यू पॉइंट पी और एन को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और पी मेरा है क्या, बेसिक सॉरी क्यू है क्या मेरा, क्यू इज अ जनरल पॉइंट ऑन द इलिप्स। तो इसका मतलब मैं इलिप्स को, मतलब इसका मतलब क्या है बेसिकली, जैसे अगर मैं डायग्राम समझू कि लेट्स से मैंने कोई एक सर्कल लिया, कोई भी सर्कल लिया, इसका कोई भी एक डायमीटर पकड़ा, सुनना ध्यान से सुनना। अब मैंने क्या किया, इसकी सरकमफ्रेंस से इसके इस डायमीटर के ऊपर परपेंडिकुलर्स डाले। अब ध्यान से सुनना क्या बोलने जा रहा हूं, जस्ट इस चीज को मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं, रिलेट कर रहा हूं कि लैंग्वेज फॉर्म में क्या बोलेंगे हम। तो
अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए ना हमने सरकमफ्रेंस से किसी भी डायमीटर के ऊपर, इन परपेंडिकुलर्स को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट का लोकस विल बी एलिप्स। दोबारा एक बार मैंने बोला, इन परपेंडिकुलर्स को एक फिक्स रेशियो, लेट्स से 2:3 रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट जो होगा ना, वो किस कर्व पे मूव करेगा? एलिप्स पे। लेट्स से दिस इज 2:3 वाला पॉइंट, let's say this is 2:3 वाला, let's say this is 2:3 वाला, this is 2:3 वाला, this is 2:3 वाला. So when you join these points ना, this will be a ellipse. This is the interpretation of this. Getting it? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आया, कांस्टेंट आ गया था लकीली, तो उसका मतलब क्या हुआ कि Q पॉइंट जो है विच इज लाइंग ऑन द इलिप्स, वो क्या कर रहा है? P और N को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमने क्या बताया, बोला इधर कि कोई भी एक सर्कल लिया, कोई भी एक डायमीटर लिया, उसके सर्कमफ्रेंस से हमने डायमीटर के ऊपर ऑल्टीट्यूड डाले या परपेंडिकुलर्स डाले, फिर उन परपेंडिकुलर्स को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट का लोकस विल बी अ एलिप्स। अगेन ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना इस पे, समझ लिया एक बार काफी है, ठीक है ना, सुन लिया एक बार बस। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देता हूं, लिख जरूर लेना एक बार, ठीक है, लिखना हो तो। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे इसी में, कि जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है ना, उस पे अगर मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए P और Q पे ऑन द करस्पॉन्डिंग मतलब रिस्पेक्टिव कर्व्स, तो जो उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना टेंजेंट्स का, दैट विल लाई ऑन द वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस। क्या कहना चाह रहा है, हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए है, ये मतलब एज ए क्वेश्चन की तरह तुम ट्रीट कर सकते हो, जो मैं अभी बता रहा हूं, नॉट एज ए प्रॉपर्टी, एज ए क्वेश्चन। देख रहा क्या बोल रहा हूं मैं, कि P और Q पे अगर मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए तो उनका इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। मतलब जैसे मान लो P पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया ये, और अगर मैंने Q पे टेंजेंट ड्रॉ किया ना, सो इन दोनों का इंटरसेक्शन विल बी ऑन एक्स एक्सिस, P और Q पे टेंजेंट। तो ऐसे लिख लो, टेंजेंट्स ऑन द पॉइंट, ऑन द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स P and Q will intersect on x axis. Tangents at the point P and Q which are corresponding points intersects on a x axis. प्रूफ बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, P और Q पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो क्या बहुत सिंपल है, जैसे मैंने P पे, मैंने कहा P पे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालें, T इज इक्वल टू 0। अब P पॉइंट जो है वो सर्कल पे लाई कर रहा है, और सर्कल की इक्वेशन मुझे पता है, ऑक्सिलरी सर्कल की, इसकी इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो इस सर्कल P पे T इज इक्वल टू 0 लगाते हैं, तो क्या आएगा, x1 इज a cos थीटा, a cos थीटा प्लस y1 इज a sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a के कैंसिल, क्या गया, x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन a इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन 1 विच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। अब हम Q पे बात कर लेते हैं। तो मैंने बोला Q पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो अब एलिप्स के लिए हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब a cos थीटा कॉमा b sin थीटा पे लिखना है t इज इक्वल टू 0, तो लिखते हैं चलो। तो x स्क्वायर की जगह x1 इज a cos थीटा और नीचे a स्क्वायर लिखा है, प्लस y स्क्वायर की जगह y1, तो y1 की जगह b sin थीटा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अच्छा ये 1 है इधर, नॉट 0, दिस इज 1, ए को नीचे लेके आया था ना, 1 है वो। चलो इसको ए से ए कैंसिल। अब मैंने बोला इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो x cos थीटा अपॉन a, x cos थीटा अपॉन a कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से y sin थीटा अपॉन a माइनस y sin थीटा अपॉन b, ये b बचा नहीं, इधर b लिख लो, ठीक है ना। तो ये बचा y sin थीटा इंटू 1 बाय a माइनस 1 बाय b इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब a और b तो अलग अलग है, मतलब a और b तो अलग अलग होंगे एलिप्स के लिए, तो इसका मतलब ये चीज 0 नहीं हो सकती, तो 0 होना किसको पड़ेगा। और साइन थीटा तो एक पैरामीटर है, थीटा तो अपनी वैल्यू चेंज करेगा अलग अलग पॉइंट के लिए, तो साइन थीटा तो 0 नहीं होगा हमेशा, इसका मतलब y विल बी 0। y 0 मतलब क्या है, x एक्सिस, ठीक है ना, जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट लाइज ऑन x एक्सिस। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लो इसको। अब लिखते हैं हम इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा 1 एंड थीटा 2, जैसे अपन ने सर्कल में किया था, जस्ट लाइक दैट वे। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा 1 एंड थीटा 2, लिख लो आर्टिकल का नाम, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड
ज्वाइनिंग थीटा वन एंड थीटा टू। सिंपल, जैसे मान लो मेरा ये एलिप्स है, ठीक है, और लेट से ये थीटा वन है और लेट से ये थीटा टू है। अच्छा, थीटा वन है, इसका मतलब क्या है कि इसके कोऑर्डिनेट इज a cos थीटा वन कॉमा b sin थीटा वन, और थीटा टू है, इसका मतलब a cos थीटा टू कॉमा b sin थीटा टू। ठीक है ना, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा वन एंड थीटा टू, तो ये अपन सर्कल में भी किए थे, बहुत सिंपल है, 2 पॉइंट फॉर्म में वी कैन राइट। बट क्या है कि इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा के हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, और वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है सर्कल में। ठीक है ना, तुम एक बार जाके देखना उधर, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूं। तो पहले तो मैं सर्कल का रिजल्ट लिख रहा हूं सो दैट कि हम इलिप्स का उससे रिलेट करके इजिली याद कर पाए। तो देखो, पहले तो मैं सर्कल वाला लिख रहा हूं, क्या आया था हमारा, एक्स कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू प्लस वाई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इज इक्वल टू आर कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई। तुम भी लिख लेना इसको सर्कल का इधर ही, सो दैट एक साथ रहेगा तो याद करने में, रिलेट कर पाओगे तुम, याद करने में आसानी रहेगी। तो ये तो था हमारा सर्कल के लिए। अब इलिप्स के लिए क्या होगा, बस देखो ऐसे याद रखो कि हम इस r को इसके x के नीचे लेके गए, x और y के नीचे, बस x वाले के नीचे हमने r की जगह a लिख दिया और y की जगह b, y के नीचे जो r है उसकी जगह b लिख दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा आ जाएगा x अपॉन a cos ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू प्लस y अपॉन b साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा वन एंड थीटा टू। निकालोगे कैसे, दैट इज योर टास्क, 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन लिखना, उसके बाद फिर वही वाले फॉर्मूले यूज करना, साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, देन यू विल कम टू विद दिस रिजल्ट। गॉट इट? चलो, तो इसको याद रखना फॉर फास्ट कैलकुलेशन। ठीक है, अच्छा, अब मैंने बोला कि जैसे अपन ने पैराबोला में किया था कि यार देखो सुनो, जैसे पैराबोला में हमारा क्या था, T1 और T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन, ये T1 है ये T2 है, तो क्या आई थी 2x माइनस T1 प्लस T2 इंटू वाई प्लस 2a T1 T2 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ तो आया था। फिर हमने उधर एक चीज की थी कि लेट से ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 T2, उसमें हमारा x एक्सिस को लेट से एक इंटरसेक्ट किया अल्फा कॉमा 0 पे, तो फिर हम क्या करते थे, अल्फा कॉमा 0 इसमें रखते थे, तो ये 0 हो गया, तो इधर से आता था अल्फा इज इक्वल टू माइनस a T1 T2, फिर इधर से हमारा T1 T2 इक्वल्स टू माइनस अल्फा बाय a आता था। ऐसा कुछ हमने किया था पैराबोला में, सेम चीज अब हम यहां कर रहे हैं। जैसे अब हमने उधर क्या था, हमारा T1 T2 था पैरामीटर, इधर हमारा थीटा वन थीटा टू है, तो मैंने बोला थीटा वन और थीटा टू को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड लेट से x एक्सिस पे अल्फा कॉमा 0 से पास कर रही है। थीटा वन और थीटा टू को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड लेट से x एक्सिस पे अल्फा कॉमा 0 से पास कर रही है, तो अल्फा कॉमा 0 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या आएगा, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है ना, इसलिए मैं बता रहा हूं, तो इसमें रख देते हैं, तो अल्फा बाय ए कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, और अल्फा 0 तो y 0 रखूंगा तो ये 0 हो गया, ये खत्म, इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू बाय टू। अब क्या करो, या तो तुम इसी फॉर्म में छोड़ दो, मतलब ऐसे लिख लो, अल्फा बाय इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू अपॉन कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू। एक तो इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, बट इन टेक्स्ट बुक यू विल फाइंड सम डिफरेंट रिजल्ट, वो और मैं बता देता हूं। क्या करो कि इसमें जैसे कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाओ, इसमें एक काम करो, मैं कर देता हूं, पहले तो तुम इतना कॉपी करो, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। मैंने बोला कि इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाओ, तो और उसके बाद तुम इधर cos c माइनस cos d प्लस वाला फॉर्मूला लगाना, cos c प्लस cos d वाला। अब मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाने के बाद मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, अल्फा माइनस a अपॉन अल्फा प्लस a इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा वन बाई टू इंटू tan ऑफ थीटा टू बाई टू। दिस रिजल्ट यू विल गेट। ठीक है ना, इधर क्या लगाओगे, cos c प्लस cos d अपन cos c माइनस cos d के फॉर्मूले लगाओगे तो तुम्हें ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब ये बहुत अहमियत रखता है रिजल्ट, क्योंकि जैसे अब देखो एक बार इधर दोबारा रिकॉल करते हैं, पैराबोला से रिलेट करते हैं तो थोड़ा आसानी रहेगी। जैसे मैंने तुम्हें उधर बताया था कि अल्फा कॉमा 0 से तो इनफाइनाइट कॉर्ड पास कर रही है, लेट्स से दूसरी कॉर्ड है, लेट्स से ये T3 T4 वाली है, बट इन सभी कॉर्ड के लिए क्या होगा, जैसे T1 T2 माइनस अल्फा वाई है, ये इसके बराबर होगा, T3 T4 भी इसके बराबर होगा। ऑफ कोर्स T1 T3 अलग अलग होंगे, बट T3 इंटू T4 इज सेम एज T1 इंटू T2,
बिकॉज बोथ आर इक्वल्स टू माइनस अल्फा बाई। सिमिलरली हियर आल्सो, जैसे मान लो कि मेरा एलएफसी है, ठीक है, और लेट से ये मेरा कोई तो पॉइंट है, लेट से अल्फा कॉमा 0, तो इससे तो इनफाइनाइट कॉर्ड पास हो रही है। लेट से मैंने 3 कॉर्ड बना दी, लेट से ये थीटा 1 डैश, थीटा 2 डैश, थीटा 3 डैश। तो मैंने बोला कि इसके लिए अगर मुझे रिजल्ट लिखना है तो ये जाएगा tan ऑफ थीटा 1/2 इंटू tan ऑफ थीटा 1 डैश बाई 2 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा 2/2 इंटू tan ऑफ थीटा 2 डैश बाई 2 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा 3/2 इंटू tan ऑफ थीटा 3 डैश बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस ए अपॉन अल्फा प्लस ए। फॉर all these it will be same as alpha minus a upon alpha plus a। क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने मान लिया, चलो स्पेशल केस ले लेते हैं। अब स्पेशल केस क्या, जैसे उधर भी हमने लिया था अल्फा को, हमने बोला था कि लेट से वो फोकल कॉर्ड हो गई, और फोकल कॉर्ड हो गई इसका मतलब जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है वो a,0 है। इसका मतलब उधर हमने क्या रखा था, अल्फा को a रखा था। तो लेट से इधर भी हमने बोल दिया कि लेट से जो कॉर्ड मैंने बोला, कॉर्ड ज्वाइंट थीटा 1 एंड थीटा 2, वो लेट से फोकस से पास करें, स्पेशल केस। तो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू ए, तो ये रिजल्ट हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए माइनस ए अपॉन ए प्लस ए इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा 1/2 इंटू tan ऑफ, जस्ट स्पेशल केस है, ऐसा कुछ अलग नहीं है, इज इक्वल टू, इसको ए कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1, ठीक है ना। और व्हेन अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब दूसरा फोकस, ये तो S1 के लिए ले लिया अल्फा इज इक्वल टू ए, दूसरा फोकस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जब तुम इधर रखोगे तो माइनस ए रखो इसमें, तो माइनस ए अपॉन माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू, यही चीज इज इक्वल टू, ए कॉमन लिया तो ये हो गया माइनस टाइम्स ई प्लस 1 अपॉन माइनस ई प्लस 1। इसको मैं लिख सकता हूं ई प्लस 1 अपॉन ई माइनस 1। तो देखो एक दूसरे, ये और ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है फॉर डिफरेंट फोकस, ठीक है ना। S1 के लिए ये आया था, S2 के लिए ये आया, गॉट इट। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी यू विल फाइंड इन शीट, ठीक है ना। तो उस टाइम लगना नहीं चाहिए ये क्या है, इसलिए थोड़ा बता दिया। हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को, बट फिर भी जब सब कुछ कवर कर रहे हैं तो हम क्यों छोड़ें ये चीज भी, ठीक है। चलो तो नाउ लेट्स मूव डाउन टू सब क्वेश्चंस। थियरी के लिए इतना काफी अभी इसके लिए, फिर नेक्स्ट जो अगली थियरी होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन है हमारा चलो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं तुम लोगों को। पहले जो मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को उधर लिया था, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, लिखो अ लाइन ऑफ फिक्स्ड लेंथ, अ लाइन ऑफ फिक्स्ड लेंथ a plus b moves so that its end are always on two fixed perpendicular straight lines. Prove that the locus of a point which divides this line into portion of length A and B is an ellipse. A line of fixed length A plus B moves so that its ends are always on two fixed straight lines, perpendicular straight line. Prove that the locus of point which divides the line into portion of length A and B is an ellipse. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको।
अ लाइन ऑफ फिक्स लेंथ ए प्लस बी। तो क्या बोल रहा है ये लेट से ये मेरी, अब मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लिया, दो परपेंडिकुलर लाइंस, उसने बोला लाइन ऑफ फिक्स लेंथ ए बी मूव्स सो दैट इट एंड पॉइंट्स ऑलवेज हो ना। तो ये मेरी एक लेंथ है, मान लो लेंथ ऑफ रॉड विच इज ऑफ लेंथ ए प्लस बी, then prove that locus of point which divides this line in a portion of length a and b is an ellipse। ठीक है, तो एक पॉइंट है जो इस रॉड को a to b रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और अपने आप में ये लेंथ a प्लस बी है, तो डेफिनेटली ये लेंथ a हो गया, ये लेंथ b हो गया। तो इस पॉइंट का लोकस निकाला। ये क्या कर रहा है, रॉड ऐसे मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। सो हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना। लेट्स से दिस पॉइंट इज p which is h, k। तो ये सेम क्वेश्चन हमने किधर किया था, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, जब लोकस वाला टॉपिक पढ़ा था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम दो तरीके से करते हैं। चलो, पहला तरीका नंबर 1, तो पहला तरीका इस कि ये टोटल a प्लस बी मान ले थीटा है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये पूरा a प्लस बी है, तो हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा। तो लेट से ये पॉइंट a है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, a प्लस बी इंटू कॉस थीटा कॉमा 0। सिमिलरली b के कोऑर्डिनेट्स, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, a प्लस बी साइन थीटा। तो b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 प्लस 0 कॉमा a प्लस बी इंटू साइन थीटा। अब क्या करें, अब सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। तो h इज इक्वल टू, देखना h इज इक्वल टू b इज टू, तो b इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, तो b इंटू a प्लस बी कॉस थीटा प्लस a इंटू 0, तो वो तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ठीक है ना, तो ये a प्लस बी कैंसिल हो गया, इधर से आया कॉस थीटा इज इक्वल टू h बाय बी। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट, तो k इज इक्वल टू b इंटू 0, a इंटू इसका y कोऑर्डिनेट, तो a इंटू a प्लस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी। तो अगेन a प्लस बी कैंसिल आउट, फ्रॉम हियर यू विल गेट साइन थीटा इज इक्वल टू k बाय। अब पैरामीटर क्या है इसमें हमारा, थीटा, तो थीटा एलिमिनेट करना है हमें, तो बहुत आसान है एलिमिनेशन, इन दोनों को स्क्वायर करो, ऐड करो। तो व्हेन यू विल स्क्वायर एंड ऐड, व्हाट यू विल गेट हियर इज एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फिर मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं, एच को एक्स से रिप्लेस करो, के को वाई से, तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इज आल्सो नथिंग बट अ एलिप्स। ठीक है, दिस इज द मेथड 1 टू सॉल्व दिस। अब हम आते हैं मेथड 2 पे। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, कॉपी कर लेना तुम लोग। मेथड 2 देखो, अब मेथड 2 और आसान है, देखना ध्यान से सुनना। अच्छा, अब मैंने बोला कि ये h कोमा k है जिसका लोकस निकालना है, तो ये जो हाइट होगी, ये वाली जो हाइट होगी वो कितना होगा, k होगा, और ये जो लेंथ होगी यहां से यहां तक की, ये h होगी। ये क्लियर है। अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट h कोमा k है, तो उस पॉइंट का y x एक्सिस से डिस्टेंस इज नथिंग बट k, और y एक्सिस से डिस्टेंस इज नथिंग बट x कोऑर्डिनेट विच इज h। ये तो आता ही होगा। ठीक है, तो ये k हो गया। अब मैंने बोला कि ये लेंथ a है, अच्छा ये k है, ये a है, ये थीटा है, तो मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूं, साइन थीटा। तो मैंने बोला साइन थीटा इज इक्वल टू k बाई। अब इधर आते हैं, इसमें बेस पता है मुझे h और हाइपोटेन्यूज इज b, तो मैं कौन सा रेशियो यूज करूं, कॉस थीटा, इसको ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ऑफ कोर्स, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू h बाय b। बस खत्म हो गया, देखी लाइन में आ गया। अब क्या करो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो साइन तुम्हारा k स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो h को x से रिप्लेस करो, k को y से। ठीक है, तो दिस वन इज प्रीटी इजी एज कंपेयर टू द प्रीवियस मेथड। ओके, चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपी करो इसको। तो मैं टिक कर लेता हूं, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। लिखो चलो। प्रूव दैट the locus of the intersection of AP with the straight line
थ्रू ए डैश, मैं बताऊंगा ए और ए डैश वगैरह क्या है, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। प्रूव दैट द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एपी विद अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ए डैश परपेंडिकुलर टू ए डैश पी is a straight line which is perpendicular to major axis, which is perpendicular to the major axis. तो अब मैं डायग्राम पहले बता देता हूं, डायग्राम से थ्रू बता देता हूं कि ए और ए डैश वगैरह है क्या बेसिकली। तो प्रूव दैट लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए पी, देखो P तो एक मेरा पॉइंट है इलिप्स पे, ठीक है ना, प्लेस P इज एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, तो मान लिया दिस इज P, और A इज दिस पॉइंट एंड A डैश इज दिस पॉइंट, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। अब क्या बोला उसने, देन प्रूव दैट द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AP, AP का इंटरसेक्शन, चलो पहले AP बना देते हैं, AP, ठीक है, किसके साथ, विद द स्ट्रेट लाइन थ्रू ए डैश, एक स्ट्रेट लाइन ए डैश से पास कर रही है उसके साथ, और उस स्ट्रेट लाइन के बारे में क्या बोला है, परपेंडिकुलर टू ए डैश पी, तो पहले मैंने ए डैश पी को बना लिया, लेट्स से दिस इज ए डैश पी। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन, किसके, ए डैश पी के, तो सुनना क्या बना रहा हूं मैं, ए डैश पी के परपेंडिकुलर, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये जो है वो ब्लू वाले का परपेंडिकुलर 90 डिग्री ए डैश पी, तो इसका और इस स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा उसका लोकस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, एंड दैट स्ट्रेट लाइन जो लोकस होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। तो बहुत ही आसान है, प्रोसीजरल क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको, कैसे करेंगे पूरा कंप्लीट तो मैं नहीं करूंगा, चलो चलो देखते, बता देता हूं जितना होता है। तो पहले मैंने मान लिया दिस इज a, 0, p को मान लिया a cos थीटा, b sin थीटा, चलो पूरे करेंगे हम इसको, एंड दिस इज व्हाट माय माइनस a, 0, ठीक है, ओके। अब मैंने बोला एपी की इक्वेशन लिख लें, तो एपी की इक्वेशन लिखना बहुत आसान है, 2 पॉइंट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मैंने बोला एपी की इक्वेशन, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स, तो b साइन थीटा, अच्छा साइन थीटा को मैं शॉर्ट में s लिख रहा हूं, अपॉन a cos थीटा माइनस a, तो a इंटू cos थीटा माइनस 1, क्लियर है यहां तक, ये तो स्लोप लिखा, सॉरी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1, तो x माइनस a, दिस इज माय इक्वेशन 1, दिस इज व्हाट एपी की इक्वेशन, ये जो है वो मेरी एपी की इक्वेशन है। अब मुझे लिखना है a डैश इस वाली, लेट्स से ये पॉइंट q है, तो a डैश q की इक्वेशन लिखना है, तो a डैश q की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे उसका स्लोप पता होना चाहिए, पॉइंट तो पता है, तो अच्छा उसके बारे में क्या दे रखा है कि ये a डैश p के परपेंडिकुलर है, तो पहले a डैश p का स्लोप लिख लिया, तो m ऑफ a डैश p कैसे लिखूं, m ऑफ, दिस इज m ऑफ a डैश p, अगेन 2 पॉइंट फॉर्म में, a डैश p का स्लोप इज b sin थीटा माइनस 0, तो b sin थीटा अपॉन a cos थीटा माइनस a, तो a इंटू cos थीटा प्लस 1। अच्छा अब a डैश p का स्लोप ये है, बट जो a डैश q है वो a डैश p के परपेंडिकुलर है, तो मैंने बोला वो स्लोप ऑफ a डैश q विल बी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो माइनस a टाइम्स cos प्लस 1 अपॉन b sin, क्लियर है। अब मैं a डैश q की इक्वेशन लिख सकता हूं पॉइंट स्लोप फॉर्म में, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन विल बी y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स, तो माइनस a इंटू कॉस प्लस 1 अपॉन b इंटू साइन, ये लिख रहा हूं, इंटू x माइनस ऑफ माइनस a, तो x प्लस a, बस इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो दैट यू विल फाइंड कि अच्छा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल का लोकस निकालना है। तो एक एक्चुअल तरीका क्या होता है, जैसे किसी पॉइंट का लोकस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको h कॉमा k मान लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। फिर हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जैसे इसमें मैंने h k रखा इस वाली इक्वेशन में, फिर इसमें h और k रखा, फिर मैंने थीटा एलिमिनेट किया, फिर दोबारा मैं h को x से k को y से रिप्लेस करूंगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, इधर h को x से, इधर हम क्या करेंगे, h को k इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, फिर हम दोबारा आखिरी में थीटा एलिमिनेट करने के बाद h को x से k को y से रिप्लेस करने वाले हैं। तो दोबारा ना करके हम क्या करें, हम h और k को इन्वॉल्व ही ना करें, डायरेक्टली हम इन दोनों इक्वेशन की मदद से थीटा को एलिमिनेट कर देते हैं, गेटिंग इट। तो क्या करें, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो तुम लोग, तो देखना तुम्हारी दैट यू हैव टू सी, इन दोनों को डिवाइड करो, मैं बता दे रहा हूं बस, इन दोनों को डिवाइड करो तो तुम्हारा x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप आ जाना चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा।
x is equal to constant is nothing but what? A line which is perpendicular to major axis. x is equal to constant क्या है? वर्टिकल लाइन है, एंड वर्टिकल लाइन इज नथिंग बट अ लाइन परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस. क्रिस्टल क्लियर? तो तुम्हें निकालना इन दोनों को, तुम जस्ट डिवाइड करो, देन यू विल सी कि ये y तो गायब हो जाएगा और इधर थीटा भी गायब हो जाएगा. तो तुम्हारा सिंपली ऐसा आ जाएगा x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब a और b के टर्म्स में आ जाएगा. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी. ओके, थोड़ा प्रोसीजरल है बट अच्छा क्वेश्चन है. चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लो इसको. चलो नेक्स्ट. Q is the point on the auxiliary circle, AC लिख रहा हूं शॉर्ट में, corresponding to P on the ellipse. Corresponding to P on the ellipse, comma PLM is drawn parallel to CQ to meet the axis in L and M. Prove that PL is equal to B and PM is equal to A. प्रोसीजरल क्वेश्चन है, जैसा जैसा वो बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ, यू विल गेट द आंसर. मतलब कोई दिमाग ज्यादा खर्च होगा नहीं. ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं. तो Q इज अ पॉइंट ऑन ऑक्सिलरी सर्कल. तो पहले तो एलिप्स बना लेते हैं. दिस इज माय एलिप्स. अब इसका ऑक्सिलरी सर्कल बना लेते हैं, डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं. तो लेट्स से दिस इज माय ऑक्सिलरी सर्कल. ओके, सो Q इज अ पॉइंट ऑन ऑक्सिलरी सर्कल. लेट्स से दिस इज Q एंड करस्पॉन्डिंग टू P ऑन द एलिप्स. तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट मतलब ये विच इज ऑन द एलिप्स P. अब क्या बोलता है? PLM इज ड्रॉन पैरेलल टू CQ. अच्छा, C इसने मेंशन नहीं किया, तो C इज द सेंटर लिख लो उधर. C इज द सेंटर ऑफ द कोनिक, मतलब ये C है. तो CQ तो ये हो गया. अब उसने बोला है क्या कि PLM इज ड्रॉन पैरेलल टू CQ. तो CQ के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, CQ के पैरेलल दिस. तो उसने मीट द एक्सिस इन L, इसको L पे कट किया और इसको M पे कट किया. तो हमें बताना है PL और PM का लेंथ बताना है कि दैट इज B एंड A रिस्पेक्टिवली. ठीक है ना. तो बहुत ही ज्यादा प्रोसीजरल क्वेश्चन है. क्या करें? थीटा मान लेते हैं, क्यों कभी भी हिचकिचाना नहीं है थीटा पैरामीटर मानने में. आदत डालना है, प्रैक्टिस स्टार्ट करना है. जैसे हम पैराबोला में तुरंत लेते हैं ना, लेट द पॉइंट इज 80 स्क्वायर कॉमा 280. तो वैसे ही हमें एलएस पे अज्यूम करना है A cos थीटा कॉमा B sin थीटा. तो Q के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिया A cos थीटा कॉमा A sin थीटा. तो इसके P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? A cos थीटा कॉमा B sin थीटा. ठीक है. अब C जो PM है वो CQ के पैरेलल है. तो पहले तो हमने स्लोप निकाल लिया CQ का 2 पॉइंट फॉर्म से, बिकॉज C 0,0 सेंटर है वो. तो मैंने बोला M ऑफ CQ विल बी A sin थीटा अपॉन A cos थीटा. तो इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो देयरफॉर PLM का स्लोप आ गया और पॉइंट पता है A cos थीटा कॉमा B sin थीटा. तो इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में. और फिर उसमें क्या करेंगे हम, चलो मैं बता देता हूं, तुम लोग का करो, तुम लोग का टास्क है ये करना. क्या करो, इस लाइन की इक्वेशन लिखो पॉइंट स्लोप फॉर्म में, क्योंकि स्लोप पता है साइन अपॉन कॉस है और पॉइंट पता है A cos कॉमा B sin. उस इक्वेशन में तुम्हें क्या करना है, फिर L निकालना है. L कैसे निकालोगे? उसमें y को 0 पुट करोगे, यू विल गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ L इन टर्म्स ऑफ थीटा. सिमिलरली M निकालने के लिए यू विल पुट y इज इक्वल टू 0, सॉरी x इज इक्वल टू 0, यू विल गेट M के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ थीटा. उसके बाद बस डिस्टेंस फार्मूला लगाना है P L के बीच में और P M के बीच में. तो थीटा गायब हो जाएगा, यू विल सी दैट विल कम आउट टू बी कांस्टेंट B एंड A. ठीक है, करना नहीं आता है तो मुझे पूछ लेना. ठीक है, प्रोसीजरल है इसलिए नहीं बता रहा हूं, फालतू टाइम वेस्ट है. कुछ इससे अच्छा नए क्वेश्चंस करते हैं. चलो तो इसको टिक कर देते हैं हम. लिखो द टेंजेंट
ये भी एक ठीक क्वेश्चन है। एट एनी पॉइंट P of a circle meets the tangents at a fixed A in T, पहले लिख लेते हैं उसके बाद हम रीड करेंगे दोबारा। and T is joined to B, the other end of the diameter, through A. Then prove that the locus of the intersection of AP and BT is an ellipse whose eccentricity is 1/√2। चलो क्या दिया था? टेंजेंट एट एनी पॉइंट P ऑन द सर्कल मीट्स अ टेंजेंट एट अ फिक्स A in T, एट अ फिक्स्ड A in T। चलो देख लेते हैं एक बार डायग्राम से समझते हैं इसको। तो पहले तो मैंने कोई सर्कल ले लिया, स्टैंडर्ड सर्कल, x² + y² = a²। फिर टेंजेंट एट एनी पॉइंट P ऑफ अ सर्कल मीट्स द टेंजेंट एट अ फिक्स्ड A in T। तो मैंने मान लिया ये पॉइंट फिक्स A पॉइंट है, विच इज फिक्स A, टेंजेंट्स एट अ फिक्स A in T। अच्छा, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया और इधर एक मेरा कोई पॉइंट है P, उसने इसको एक पॉइंट पे कट किया T। अब रीड करो इस डायग्राम के हिसाब से। टेंजेंट एट एनी पॉइंट P टू ऑफ अ सर्कल मीट्स द टेंजेंट एट अ फिक्स पॉइंट A in T। एक फिक्स पॉइंट है उस पे टेंजेंट, और P पॉइंट पे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कैपिटल T। अब देखो, अब T इज जॉइंट टू B द अदर एंड ऑफ डायमीटर थ्रू A। तो A के अपोजिट डायमीटर का अदर एंड इज B। तो अब मैंने किसको ज्वाइन किया? T इज जॉइंट टू B, तो इस T को इस B से ज्वाइन किया। यहां तक क्लियर है? देन प्रूव दैट द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AP एंड BT। ठीक है, तो AP और BT का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एन इलिप्स। ये पॉइंट, लेट्स से इसको H, K मान लेते हैं, और AB इसको C मान लेते हैं। चलो ठीक है, तो मुझे इसका लोकस निकालना है। तो बहुत अगेन प्रोसीजरल क्वेश्चन। कैसे प्रोसीजरल है? पहले A को मान लिया A,0, क्योंकि हमने सर्कल माना है। एलिप्स सर्कल जो है x² + y² = a² है, देयरफॉर A के कोऑर्डिनेट इज A,0। P को मैंने मान लिया थीटा के टर्म्स में A cos थीटा, A sin थीटा। तो क्या करें हम? पहले P पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, उस टेंजेंट की इक्वेशन से हम T के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। T का x कोऑर्डिनेट तो A ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या आता है। वो जो भी टेंजेंट आएगा उसका इंटरसेक्शन विद x = a लाइन। तो एक बार T आ गया, अच्छा B भी पता है मुझे, दिस इज -a,0। तो बस ये दोनों लाइन आ जाएंगी और दोनों लाइन को सॉल्व करके आई विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस। ठीक है, चलो कर ही देते हैं इसको हम कंप्लीट। तो पहले तो मैंने बोला T = 0 लगाते हैं विद रिस्पेक्ट टू A cos, B sin सर्कल के लिए। तो सर्कल है हमारा x² + y² = a²। तो x(x1) a cos प्लस y(y1) b sin b sin बोल रहा हूं, a cos, a sin। आदत हो गई लिस्ट की। चलो, तो y a sin = a²। तो a खत्म, तो हो गया x cos प्लस y sin = a। अब मुझे इसको किसके साथ सॉल्व करना है? x = a के साथ, टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट T। तो मैंने इसमें x = a रख दिया, तो x को a रखोगे तो y sin = a - a cos। तो y की वैल्यू कितनी आई? a × 1 - cos अपॉन sin। सो फाइनली इसके कोऑर्डिनेट आए a × 1 - cos अपॉन sin। T के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ओके, चलो अब मैंने बोला अब इक्वेशन लिख लो बस, और कुछ कमी नहीं। अब तुम AP का इक्वेशन लिखो और BT का इक्वेशन लिखो। तो पहले AP का लिखते हैं। चलो, मैंने बोला AP का इक्वेशन y - 0 = स्लोप टाइम्स, तो a sin अपॉन a × cos -1, a cos - a लिख लिया, इंटू x - a। अब मैंने बोला अब BT का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो BT का हो जाएगा y - 0 = स्लोप। अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा? अगेन 2 पॉइंट फॉर्म में, तो a × 1 -
कॉस अपॉन साइन माइनस 0 अपॉन ए माइनस ऑफ माइनस ए, तो डिवाइड बाय 2a हो गया, इंटू एक्स माइनस ऑफ माइनस ए, तो एक्स प्लस ए। अब क्या करो तुम, थीटा एलिमिनेट करना है मुझे, थीटा एलिमिनेट करना है, तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहा है। क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, सिंपली मल्टीप्लाई दीस टू इक्वेशन। देखो लोकस निकालने के लिए वैसे क्या करते हैं हम, ये एच कॉमा के इन दोनों में रखते, फिर दो इक्वेशन आती, उसमें थीटा वेरिएबल होता, थीटा एलिमिनेट करते, एच और के में रिलेशन आता, फिर दोबारा एच को एक्स से, के को वाई से रिप्लेस करते। बट अगेन जैसे हमने आज की क्लास में एक और क्वेश्चन किया था, तो इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग हियर एच कॉमा के, डायरेक्टली हम एक्स और वाई में रिलेशन निकाल लेते, थीटा एलिमिनेट कर देते हैं। तो थीटा एलिमिनेट करेंगे, देखो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, इफ आई सिंपली मल्टीप्लाई दीस टू इक्वेशंस ना, एलएचएस को एलएचएस से, आरएचएस को आरएचएस से, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। देखो y इंटू वाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखना a साइन अपॉन a इंटू कॉस माइनस 1 इंटू a इंटू 1 माइनस कॉस, a इंटू 1 माइनस कॉस अपॉन साइन इंटू 2a, साइन इंटू 2a, और वो हो गया x माइनस a इंटू एक्स प्लस a, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो देखो ए ओके, सॉरी ये वाला है, और ये साइन हो गया, और ये cos माइनस 1, ये 1 माइनस कॉस, एक माइनस टाइम्स जाएगा, तो फाइनली हमें बचा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस अब इधर ले आओ टर्म उसको, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 2। दिस इज नथिंग बट एलिप्स। अब इसकी एसेंट्रिसिटी निकाल लेना तुम लोग। कैसे निकालोगे, इसको इधर लेके आओ पहले, तो चलो मैं निकाल लेना, चलो इसको निकाल लेना तुम लोग। ए स्क्वायर बाय 2 के इधर लेके इधर 1 बनाओ, फिर एक्स स्क्वायर के नीचे जो भी आया उसको कैपिटल ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर के नीचे जो भी आया वो कैपिटल बी स्क्वायर, फिर एसेंट्रिसिटी इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, दैट विल कम आउट टू बी 1/√2। ठीक है बच्चों, तो फिर हम आज का लेक्चर यहीं एंड अप करते हैं, ठीक है ना। तो और कल के लेक्चर में कुछ थियरी पार्ट पढ़ेंगे नया, और फिर उसके बाद कुछ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।